नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स पे। आइए आज समझते हैं दोस्तों एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी जिसे यूटिलाइज करके आप बहुत ही बढ़िया स्काल्प करके और अच्छा गेन कर सकते हैं इंट्राडे में। तो चलिए चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की ओर दोस्तों। यह है बैंक निफ्टी इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। 3 मिनट, 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ही इसे यूज करिएगा। इससे ज्यादा यूज नहीं करिएगा क्योंकि ये हम इंट्राडे में ही यूज करते हैं और मैंने इसको बेसिकली इंट्राडे के लिए ही बनाया था अपनी ट्रेडिंग में। अब चलिए इसमें देख लें हम क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, एवरी स्ट्रेटजी या सेटअप हैज इट्स ओन लिमिटेशन, आपको मालूम है। और मोस्टली रेंज बाउंड मार्केट्स में ये आपको नॉइस क्रिएट कर सकती है, रॉन्ग सिग्नल दे सकती है। तो रेंज बाउंड मार्केट में बचिए, इससे सिग्नल लेने से कम ट्रेड करिए उस दिन। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स हमने यूज किए हैं। फर्स्ट इंडिकेटर जो है सुपर ट्रेंड, इसकी सेटिंग रहेगी 10 और 2। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। वी वैप डिफॉल्ट रहेगा। पी सार पार्बोलिक सार जो है वो डिफॉल्ट रहेगा। आरएसआई में हम सेटिंग करेंगे, आरएसआई लगाएंगे। सेटिंग लेंथ इसकी 11 रहेगी एंड बोथ अपर एंड लोअर लिमिट जो है वो 50 की रहेगी। अब एंट्री कैसे करेंगे? लॉन्ग एंट्री। देखिए, जब मार्केट प्रीफर लॉन्ग एंट्री ओनली इफ बैंक निफ्टी ट्रेंड पॉजिटिव फॉर डे, मतलब केवल लॉन्ग लेना है हमें अगर ट्रेंड जो है पॉजिटिव है बैंक निफ्टी का। कंडीशंस क्या क्या होंगी? सुपर ट्रेंड टर्न ग्रीन एंड इन बाई मोड। सुपर ट्रेंड बाई मोड में होगा। वी वेब क्रॉस सुपर ट्रेंड एंड कम्स बिलो सुपर ट्रेंड। वी वेब क्रॉस किया हो सुपर ट्रेंड को और सुपर ट्रेंड के नीचे आ गई हो। आरएसआई अबव 50 होना चाहिए। पी सार बिलो कैंडल, पार्बोलिक सार जो है कैंडल्स के नीचे यानी प्राइस के नीचे बननी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इस केस में? लास्ट कैंडल का लो, जहां पे वी वैप ने सुपर ट्रेंड को क्रॉस किया उस कैंडल से पहले वाली कैंडल जो भी होगी उसके लो को आप एसएल ले लेंगे। या फिर वी वैप, जहां भी प्राइस वी वैप को टच करे वहां आप एग्जिट हो जाएंगे एसएल लेके। टेक प्रॉफिट क्या होगा? जहां हम गेंस बुक करेंगे, सुपर ट्रेंड जहां भी अपना सिग्नल चेंज करे, मींस रेड हो जाए, ग्रीन से रेड हो जाए, या फिर आरएसआई जो है 50 के बिलो चला जाए, तो वहां पे उस केस में आप अपना गेंस बुक कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि शॉर्ट एंट्री कहाँ कहाँ लेंगे, उसमें क्या कंडीशंस होंगी। आइए उसको समझ लेते हैं। तो शॉर्ट एंट्री में दोस्तों, अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है तो उस केस में केवल हम शॉर्ट के ट्रेड लेंगे, बाई की तरफ नहीं देखेंगे। अगर सिग्नल भी मिलता है तो हम बाई के ट्रेड्स नहीं लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? सुपर ट्रेंड सेल मोड में होना चाहिए यानी रेड होना चाहिए। एरो ऑलरेडी रेड बन चुका होगा उसका। वीवेब जो है सुपर ट्रेंड को क्रॉस करे और सुपर ट्रेंड के ऊपर चली जाए। आरएसआई बिलो 50 होना चाहिए। पीएसआर एबव कैंडल होने चाहिए, मतलब प्राइस के ऊपर पीएसआर बन रहा होना चाहिए। स्टॉप लॉस इस केस में आप लास्ट कैंडल का हाई, जैसा हमने बाई में बताया उसका ठीक कॉन्ट्रा है। मींस जहां पे क्रॉस हुआ वीवेप सुपर ट्रेंड से, उसके पहले वाली कैंडल जो बनी है उसका हाई हम लगा लेंगे एसएल, या फिर वीवेप, कहीं भी प्राइस वीवेप को टच करती है, क्रॉस करती है, तो वहां हम एसएल ले लेंगे। टेक प्रॉफिट कहाँ होगा? सुपर ट्रेंड जहां अपना ट्रेंड चेंज करे, मतलब ग्रीन हो जाए, उस केस में आप ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आरएसआई क्रॉसेस बिलो 50 या फिर आरएसआई 50 के नीचे जाने लगे, तब आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और ट्रेड से निकल। चलिए दोस्तों देख ले हम अब चार्ट्स के ऊपर इसे किस तरह से आप प्लॉट करेंगे। मैंने जेरोधा का प्लेटफॉर्म यूज किया है। आपको ये इंडिकेटर्स लगभग हर एक प्लेटफॉर्म, जेरोधा हो, अप स्टॉक्स हो, एंजल ब्रोकिंग हो, कहीं भी मिल जाएगा। आप वहां आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं सुपर ट्रेंड दोस्तों। सुपर ट्रेंड लगाते हैं। अब इसकी सेटिंग जो मैंने बताया, सेटिंग्स हमको थोड़ा चेंज करना है। देखिए 10-3 डिफॉल्ट होता है, इसको 10-2 कर लेना है आपको। ये हमारा सुपर ट्रेंड लग गया। उसके बाद हम लगाएंगे वीवेप। वीवेप डिफॉल्ट रहेगा हमारा। आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा।
लाइंस को आप मोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। मैं अभी के लिए फिलहाल यही ब्लू रहने देता हूँ और थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। अब चलिए, अब हम लगा लेंगे पी सार, पार्बोलिक सार। ये हमने लगा लिया। इसकी भी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और लास्ट इंडिकेटर जो हमारा होगा वो होगा आरएसआई। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें कुछ हम सेटिंग्स करेंगे। ये देखिए, लेंथ जो है डिफ़ॉल्ट आपको 14 मिलेगा, इसे हम 11 कर लेंगे। स्टाइल जो है देखिए, अपर लिमिट 70 मिलेगा आपको डिफ़ॉल्ट, इसको 50 करेंगे। लोअर लिमिट को भी 50 करेंगे। कलर आप अपने हिसाब से चॉइस करके लगा सकते हैं। ये हमारा हो गया। ये देखिए, ये 50 का ये लाइन खिंच गया। इसके ऊपर हमें बाई करना है, इसके नीचे वाली सिग्नल हमें सेल करना है। बाकी सब कंडीशंस मेट होती है। तो अब देखिए, अब इंडिकेटर्स को मैं थोड़ा हाइड कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर विजिबल रहे। अब ये हमारे इंडिकेटर्स लग गए दोस्तों। तो हमारी पहले चलिए हम बाई कंडीशन देखते हैं। और मार्केट जो है ट्रेंडिंग होना चाहिए, तब हमें बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। अब देखिए, जैसे पहले मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे दिखा दूं कहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल रही है। ये मैंने फ्यूचर लगाया है दोस्तों, बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। और क्योंकि इसमें स्पॉट हम नहीं लगा सकते जीरोधा में, तो मैं आपको फ्यूचर्स पे ही दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आप ट्रेंडिंग मार्केट था। ये देख लेते हैं 4 अगस्त। 4 अगस्त हो गया, फिर उसके पहले 3 अगस्त, और इधर 13 जुलाई, 9 जुलाई। तो इन सब पे मैं आपको बाई का सेटअप दिखाता हूँ कि इसने किस तरह से परफॉर्म किया। तो पहले ये है 3 अगस्त दोस्तों। तो अब देखिए, ये 3 अगस्त। और कोशिश करिए 9:30 बजे के बाद, मतलब मार्केट खुले 9:30 के बाद, और 2:30 बजे तक, 2:30 बजे के बाद फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। मतलब 9:30 से 2:30 के बीच में ही ट्रेड लेना है। जो भी ट्रेड मिले आपको, और ट्रेंड को फॉलो करते हुए सिर्फ उसी साइड के ट्रेड लेंगे। तो ये देखिए, 3 अगस्त की मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। यहाँ देखिए, आप इस कैंडल को देखिए, और मैंने बड़ा कर दिया। यहाँ देखिए, ये सुपर ट्रेंड, ब्लू लाइन की सुपर ट्रेंड जो है यहाँ क्रॉस कर रही है हमारे सुपर ट्रेंड को। वी वेब इसने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद दूसरी कंडीशन देखिए, आरएसआई 50 के ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर है। और ये देखिए, यहाँ ये जब रेंज बना रही थी, तो रेंज में देखिए आपके छोटे छोटे एसएल लगेंगे। उसके लिए चिंता नहीं करना है। मैं पहले आपको लिमिटेशन बताऊंगा, उसके बाद इसके फायदे बताऊंगा, क्योंकि लोग सिर्फ फायदे देखते हैं। मैं आपको पहले घाटे दिखाऊंगा और उसके बाद फिर फायदा दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ इस कैंडल पे जहाँ इसने क्रॉस किया, आप इस कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। इसका पिछला कैंडल जो है, इसका लो देख लीजिए आप, 34,900। इसके नीचे आपको एसएल लगाना था, या हमारी वी वैप कैंडल पे। यस, इस कैंडल के मान लीजिए हाई पे भी आपने एंट्री की थी, तो 926 पे एंट्री की थी। 20 पॉइंट का ये ऊपर गई, उसके बाद फिर वापस आ गई, और यहाँ आरएसआई 50 को टच करने लगी। तो हम कहाँ निकले, ठीक 20 पॉइंट का एसएल लेके निकल गए। आप नोट करते जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 3 मिनट्स क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, इस पे नॉइज बहुत क्रिएट होगा, इसलिए 5 मिनट पे हम इसको बैक टेस्ट करते हैं 3 तारीख से। और कुछ क्योंकि इस वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसको मैं बहुत छोटे छोटे उसमें आपको दिखा दूंगा, इसको आप खुद बैक टेस्ट करिएगा। ये है 3 तारीख की 9:15 की ओपनिंग कैंडल। अब चलिए, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आप देखते जाइएगा कहाँ पे सिग्नल हमें मिल रहा है। देखिए, अभी कहीं भी सिग्नल नहीं मिला। यहाँ मिला सिग्नल। देखिए, वी वेब क्रॉस की सुपर ट्रेंड को, और वी वेब जो है नीचे आ गई है। तो हमारी पोजीशन जो बनी, और ये देखिए आरएसआई भी 50 अबव है, 50 के ऊपर है आरएसआई। और हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे बन गई, मतलब समझिए इस कैंडल पे बन गई। तो ये कैंडल पे पोजीशन बनी हमारी 34,965। ठीक, इसके पिछले कैंडल का हमने लो को एच एल लगाया,
34,914 और एंट्री कहाँ की थी हमने 34,970 ही मान लीजिए, 70-80 जो भी हो। अब चलिए यहाँ से हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा एसएल लिया मार्केट ने या फिर टारगेट दिया। देखिए मार्केट चली जा रही है दोस्तों, अभी कहीं भी हमारा एसएल मार्केट ने नहीं लिया। और यहाँ देखिए मैंने क्या बोला कि जब सिग्नल जो है सुपर ट्रेंड अपना चेंज कर दे तो हमें आउट हो जाना है। तो 11:15 पे हमें एग्जिट मिला। हमने बुकिंग की 36,046 के आसपास, मान लिया इस कैंडल के बनने के बाद, मतलब ये पूरा सुपर ट्रेंड बनने के बाद भी आप एग्जिट किए तो मैं इसका लो ही ले लेता हूँ। तो 35,900 राउंड फिगर ले लेते हैं, 35,900। और हमने एंट्री कहाँ की थी इस कैंडल पे, तो 34,900 से 35,900। आप देख लीजिए कितना गेन हुआ दोस्तों, कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद मैंने बोला है कि हमें सेल साइड का तो सिग्नल कुछ देखना ही नहीं, ना यहाँ कंडीशन कोई मेट हो रही है। अब यहाँ आप ले सकते थे लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। ओवर ट्रेडिंग में बोलता हूँ कि अवॉइड करिए। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री कहाँ मिली। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, वीवैप नीचे गई, सुपर ट्रेंड ऊपर चली आई, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, RSI 50 अबव है। हमने इस कैंडल में मान लिया एंट्री ली, हालांकि इसी कैंडल में ये क्रॉस ओवर हो गया था, लेकिन मैं इसी कैंडल को लेता हूँ। इस कैंडल का लो है 36,023, तो 36,023 से और इसके पीछे का हमने एसएल लगाया यहाँ पे। अब देखिए ये स्काल्प है दोस्तों और ये 5 मिनट का कैंडल लगा हुआ है। तो स्काल्प होता है कुछ सेकेंड से कुछ मिनटों तक ही चलता है। तो अगर मान लिया हमने इस कैंडल पे एंट्री की थी, क्रॉस ओवर होने सॉरी इस कैंडल पे एंट्री की हमने 36,022, उसके बाद देखिए इसने हाई लगाया 36,142 और घूम के आई, लेकिन हम फॉलो करेंगे अपना पूरा जो रूल है उसको। तो यहाँ देखिए यहाँ इसने एसएल ले लिया, तो हमारा एसएल कितने का गया, हमने एंट्री की थी 36-26 पर और एसएल लिया इसने 978, मतलब 50 रुपए का एसएल हमारा यहाँ चला गया और पीछे हमने एक लगभग 1000 कमाया है। आप सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी गेन करने वाले कर लेते। स्काल्पिंग बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होती है दोस्तों। अब देखिए कहाँ पे हमें एंट्री मिल रही है वो देख लेते हैं। ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, बैक टेस्टिंग आप लोग खुद करिएगा इसकी। और कम से कम दोस्तों बता रहा हूँ 100 ट्रेड्स आपको प्रैक्टिस करना है। 100 ट्रेड्स छोटे अमाउंट में एक लॉट के साथ आप प्रैक्टिस करिएगा और एसएल तुरंत लीजिएगा। अगर एसएल लगे तो एसएल पे एग्जिट करिए तुरंत और फिर दोबारा एंट्री मिले तब आप एंट्री करिए, लेकिन एसएल को फॉलो करिएगा। स्काल्पिंग ट्रेड में अगर एसएल फॉलो नहीं किया आपने तो आपको महंगा पड़ेगा। हाँ दोस्तों ये देखिए 4 तारीख को मैं भूल गया था, 4 तारीख को भी देखिए ये 10 बजे के आसपास हमें एंट्री मिली इस कैंडल पे। इसके पिछले कैंडल का लो हमने एसएल लगाया, मतलब इस कैंडल पे मान लिया मैं हाई पे भी अगर एंट्री हुई तो 35,740 और हमारा एसएल था पिछले कैंडल। देखिए जब छोटा कैंडल हो तो एसएल बहुत छोटा होता है, तो इसमें ट्रेड करने में भी आपको रिस्क जो है बहुत कम रहेगा। तो यहाँ देखिए एसएल हमारा 35,690 था, हमने एंट्री की 35,743, यानी 50 पॉइंट का लगभग एसएल था। कहीं भी मार्केट ने एसएल नहीं लिया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने हमें एग्जिट दे दी और इस कैंडल पे भी आप निकले तो 35,886, मतलब ये क्रॉस ओवर से ले लीजिए 733, 100 पॉइंट का हमें यहाँ गेन हुआ। उसके बाद अगर जो वीवेब का एसएल लेते उनको यहाँ एसएल लगता, यहाँ देख लीजिए यहाँ आपको एसएल लग जाता और ये गई और भी, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रूल्स को आप बखूबी फॉलो करिएगा, यहाँ का मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से करता है दोस्तों। अगर मैं पूरा बैक टेस्ट करूंगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि शॉर्ट पोजीशन में कैसे ट्रेड बने, उसको हम देख लेते हैं। अब मैं डेट नहीं देखूंगा, मैं सीधा इसी पे चलता हूँ, शॉर्ट की पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गई वीवेब का क्रॉस ओवर हुआ
इस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन देखिए जब ये बड़ी कैंडल बने, इस तरह की बड़ी कैंडल बने, तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एसएल रिस्क जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो कितना अभी देख लीजिए, अगर हमने इसमें एंट्री कर ली होती इस कैंडल पे, तो ये 36,180-90 हम मान लेते हैं, 36,190 पे हमने एंट्री की, और हमारा एसएल हो जाता 36,200, लगभग 100 पॉइंट का एसएल, जो कि बैंक निफ्टी में बड़ा नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और उसके बाद हमें टारगेट देखिए, यहाँ से फॉल होते ही और यहाँ तक, मतलब 36, 19-20 का है, मतलब लगभग 200 पॉइंट का यहाँ भी आप गेन कर सकते थे। अब एग्जिट मिला हमें यहाँ 36,164, हमने एंट्री की थी 36,188। तो देखिए जो लोग विद्वान हैं वो यहाँ बुक कर लेते, क्योंकि यहाँ से आरएसआई जो है ऊपर चलना शुरू हो गई थी। अभी देखिए एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका था, उसके बाद ये कैंडल बनी, तो इसी कैंडल में एंट्री बन गई थी 36,200 के आसपास, और ये आपको कहाँ तक ले गई देख लेते हैं। यहाँ सुपर ट्रेंड ने अपना सिग्नल चेंज किया 35,823, मतलब 36,100 से 36,105 से 35,800, 200 पॉइंट कितने टाइम में? 5 मिनट की कैंडल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लंबा आपको लगभग 1 घंटे में भी इसने टारगेट दिया है। बाई का सेटअप नहीं देख रहे हम अभी सेल का सेटअप देख रहे हैं। और देखिए कहाँ पे क्रॉस ओवर हुई, देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हुई, वी वैप ऊपर चली गई है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे भी आप घुसते 36,140, लो देखिए कहाँ बनाया है 35,980 के आसपास, यानी कि 36,175 से 35,900, 300 पॉइंट। अगर यहाँ भी आप हमारे रूल के हिसाब से एग्जिट करेंगे तो 36,84 पर एग्जिट मिला है, एंट्री हुई थी हमारी 36,153। देखिए स्काल्पिंग में 10 मिनट 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको जहाँ बेटर गेन मिले आप निकल जाइए वहाँ से। अब ये ट्रेड आया, देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में अभी, अब जैसे यहाँ पे खुला, ये है अब 17 तारीख की, देखिए 9:20 का पहला ही कैंडल है, तो ये गैप डाउन है, तो गैप डाउन में स्वाभाविक है, ये देखिए क्रॉस ओवर किया है, लेकिन यहाँ इस गैप डाउन में हमें, इसमें ट्रेड मैंने बताया आपको कि 9:30 बजे के बाद ही सिग्नल मिले तो करना है, तो ये सिग्नल में हमें मिला, देखिए यहाँ पे 17 तारीख को 11:30 बजे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, वी वैप ऊपर चली गई है सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर, यहाँ पे क्रॉस ओवर होके, और इस कैंडल मान लिया, इस कैंडल क्रॉस ओवर पे नहीं लिया आपने, इस कैंडल में भी लिया, तो 35,866, और ये देखिए इसने लो बनाया 35,722, और एग्जिट दी हमें यहाँ, सुपर ट्रेंड ने अपना सिग्नल चेंज कर दिया 35,763, तो 35,877 से 35,763, 100 पॉइंट आराम से मिले। अब चलिए, अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप अपने हिसाब से भी इसको, अपने सहूलियत के हिसाब से, अगर आपको बेटर थोड़ा सा आता है कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वी वेब जो है, ये है 18 तारीख, वी वेब जो है यहाँ पे क्रॉस कर रही है सुपर ट्रेंड को इस कैंडल पे, और हमारा आरएसआई भी देखिए 50 के नीचे है, आरएसआई भी 50 के नीचे, तो इस कैंडल में हमने एंट्री ली है 36,043 पे, और देखिए कहीं भी एसएल नहीं लिया मार्केट ने, यहाँ पे आके सुपर ट्रेंड ने सिग्नल चेंज किया, तो इस कैंडल के हाई पे भी अगर हम एग्जिट करते तो 35,658, मतलब 400 पॉइंट का इजीली, इजी गेन 400 पॉइंट का। देखिए 36 कहाँ यहाँ क्रॉस ओवर हुआ था इस कैंडल पे, 36,44 से मैं देखिए रफली कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करिएगा इसको, 36,44 से हाँ लगभग 400 पॉइंट यहाँ मिले दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हम आगे, कहाँ पे हमें मिला है सिग्नल, तो चलिए अब खत्म हो गया दोस्तों 20। अब फंसेंगे कहाँ आप, वो भी मैं बता देता हूँ। आपने बाई का सेटअप देख लिया, सेल का सेटअप, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप फंस सकते हैं। जब रेंज बाउंड मार्केट होगा तब आपको वेरी क्विक सिग्नल मिलेंगे, और वहाँ आपके फंसने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने एसएल को फॉलो किया, अब देखिए यहाँ पे देखिए
ये पूरी रेंज बाउंड मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक रेंज में है मार्केट। ये है आपका 23 जुलाई की। अब देखिए यहाँ से पूरा रेंज बनता हुआ आ रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया मार्केट ने, और हालांकि इसमें भी गेन हमें मिल गया, लेकिन छोटे छोटे गेन में स्कैल्प करेंगे तो छोटे गेन में निकलिएगा, और ऐसे लगे तो तुरंत निकलिएगा। और खासकर मैं बता रहा हूँ कि जब रेंज बाउंड आपको पता चल जाए कि रेंज बाउंड है मार्केट, तो उसमें अवॉइड करिए इस स्ट्रेटजी को। फालतू में 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें आपके एसएल लगते रहेंगे। तो ये देखिए कैसे लटपटा के चल रही है। यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल मिला है हमें, और सेल सिग्नल ने भी बढ़िया कमा के दिया। यहाँ देखिए यहाँ इस कैंडल पे ये सेल सिग्नल मिला, वी वैप क्रॉस ओवर होके चली गई, और 35,161 का ये कैंडल है। 35,161 पे भी इंटर किया हमने, तो ये कैंडल पे हमको एग्जिट मिल गई होगी कहीं 35, तो 100 पॉइंट यहाँ भी बने। यहाँ फिर ये देखिए यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ भी स्काल्पिंग अगर आप करते हैं तो देख लीजिए कितना बढ़िया गेन मिला इस कैंड 35,594 से, और यहाँ एग्जिट मिला तो 34,400 कुछ, मतलब 35,600 100 पॉइंट 150 पॉइंट यहाँ भी मिल चुका है। तो रेंज बाउंड मार्केट में दोस्तों बचिएगा इस पे स्काल्प करने से। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। मैंने इसको टेस्ट किया है, मैंने ट्रेड किया है, 80 से 90% तक इसकी एक्यूरेसी रेट है, अगर आप बढ़िया से इसे यूटिलाइज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, बशर्ते कि आप सभी रूल्स को फॉलो करके चलते हैं। अब मान लिया एसएल लग रहा है और आप एसएल नहीं ले रहे, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। तो इसलिए कभी भी ट्रेड लीजिए, आप इसमें छोटा मोटा अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करके और यूज करके देखिए इसको। कम से कम 100 ट्रेड्स पे पहले प्रैक्टिस करिए, इस पे कन्विक्शन आ जाए, तब फिर अपने ट्रेड को लॉट्स को बढ़ाइएगा। क्योंकि स्काल्पिंग है तो 5 से 10 मिनट 15 मिनट बहुत होते हैं, और इतने में आपको आराम से ये 50 100 150 200 पॉइंट के मूव दे देती है ये स्ट्रेटजी। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। यूज़ करिए, टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए, देखिए कैसा है, और फिर मुझे रिस्पॉन्स करिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।